मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में अब इस तरह का एक कल्चर प्रमोट हो रहा है जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज को फ़रोग़ दी जा रही है और हमारे बच्चे चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं। इस एक्सपो में हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज थी जिसमें चाइनीज़ राइटिंग, चाइनीज़ ड्राइंग, चाइनीज़ कैलीग्राफी, चाइनीज़ पेपर कटिंग एंड चाइनीज़ स्पीच। पाकिस्तान और चाइना एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा जो है उनकी भाईचारगी है। Today I got first prize in a speech competition and I won a laptop, which is a dream to me. Are in the buzzer competition and we won second prize and we won the check of the 5,000 rupees. पहले तो सबको मुबारकबाद दूंगा कि पाक चीन दोस्ती को आज 75 साल मुकम्मल हुए हैं और जो माशाल्लाह दोनों मुल्कों का रिलेशनशिप है इसमें ना सिर्फ एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहारा बनना, वो वाला एक एस्पेक्ट इसमें मौजूद है, बल्कि मेरे ख़्याल से बरे-ज़ख़ीर में जो आज एक पीस कायम है वो इस दोस्ती की वजह से भी है। बिकॉज़ अगर खुदा न खास्ता इस ख़ित्ते में अगर किसी ने भी हठधर्मी का अगर मुज़ाहरा किया है तो इन दोनों मुल्कों की जो यूनिटी है वो इंश्योर करती है कि बरे-सग़ीर में अमन रहे और बरे-सग़ीर में जो भी ऐसे अनासर हैं जो मतलब कंट्रीज़ के दरमियान किसी किस्म की कोई जंग का समा पैदा करे या दहशतगर्दी और जो गैर मौज़ूब अनासर होते हैं सोसाइटी को ख़त्म करे, तो ये दोस्ती ऐसी है जो मेरे ख़्याल से इंश्योर करती है कि मतलब पीस कायम रहे और हर कोई अपनी अपनी लिमिट्स में रहे। दूसरी चीज़ ये कि देखें इकोनॉमिक बेनिफिट भी है इस दोस्ती का। इसमें जिस तरीके से हमारे पास सीपैक का एक बहुत बड़ा मैं तो कहता हूँ नेमत है पाकिस्तान के लिए और सबसे बड़ा हमारे पास किसी कंट्री का इन्वेस्टमेंट है तो ये सीपैक है। उसको भी देखें हमने ग्रो करना है, ऐसा नहीं है कि हमने एक मुआहदा साइन कर लिया और फिर बस दैट्स इट, इम्प्लीमेंट होनी हो, एग्जीक्यूट होनी हो, लेकिन हमने उसको ग्रो करना है। ग्रो इस तरीके से करना है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल बने। सेल्फ सस्टेनेबल तभी बन सकता है जब दोनों मुल्कों की आपस में कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल हो, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे की लैंग्वेजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में अब इस तरह का एक कल्चर प्रमोट हो रहा है जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज को फ़रोग़ दी जा रही है और हमारे बच्चे चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं। इसका बेनिफिट शायद अभी हमें उतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आइंदा दिनों में हमें ज़रूर आएगा। बिकॉज देखें अब हर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाइनीज़ मेड, एंड दूसरा चीज़ ये है कि अब हमारी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी चाइनीज़ व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। एंड मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी भी मतलब डिवाइस की प्रोग्रामिंग चाइनीज़ में, तो चाइनीज़ को समझना एक मेरे ख़्याल से इसेंशियल समझने की चीज़ बन गई है। हमारे बच्चे अगर इस लैंग्वेज से मतलब वाबस्ता हो जाएंगे, इससे सीखेंगे, तो न सिर्फ वो मुस्तफ़ीज़ होंगे, हम भी होंगे और हमारी कमिंग जनरेशंस भी होगी। जी, ये मेहरान यूनिवर्सिटी में एक चाइनीज़ टैलेंट एक्सपो था, चाइनीज़ टैलेंट एक्सपो। इस एक्सपो में हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज थी जिसमें चाइनीज़ राइटिंग, चाइनीज़ ड्राइंग, चाइनीज़ कैलीग्राफी, चाइनीज़ पेपर कटिंग एंड चाइनीज़ स्पीच। इन पाँचों एक्टिविटीज़ में 2 सीनियर और जूनियर भी थी। मतलब 7 लैपटॉप हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इधर, और सेकंड प्राइस में स्मार्ट वॉच विद ईयरबड्स था, थर्ड प्राइस में स्मार्ट वॉच था। वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो 700 स्टूडेंट आए थे और पार्टिसिपेट किया है, और ये सारा कुछ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया था कि हम बच्चों को चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर मुख्तलिफ स्कूल्स ने इधर पार्टिसिपेट किया है, और हैदराबाद की जिसमें पब्लिक स्कूल, मेहरान यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, सूफी यूनिवर्सिटी बदीन
और पॉलिटेक्निकल कॉलेज कासरबाद, पॉलिटेक्निकल कॉलेज मिट्टी, पॉलिटेक्निकल कॉलेज दादू, पूरे सिंध से इसमें आए हुए थे। और इस इवेंट में तकरीबन कोई 2 लाख से ऊपर हमने गिफ्ट बांटे हैं। इसने स्मार्ट वॉचेस बांटी हैं और इनके साथ साथ हमने इनको एक्टिविटी इसलिए की है कि आप ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीखकर आप स्कॉलरशिप में चाइना जा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ वजह ना होगा, पाकिस्तान लेवल में ये पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चों ने, नर्सरी क्लास के बच्चे ने स्पीच की है और केजी क्लास के बच्चे ने कैलीग्राफी की है चाइनीज़ की। तो ये पाकिस्तान की तारीख का पहले ही होगा 75 सालों में पहला कोई इवेंट है जिसमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल से पार्टिसिपेट किया है और लैपटॉप जीते हैं स्कूल लेवल पे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उनका मुकाबला था और वो जीते हैं। ये बहुत अच्छी हमारी काविश है जो इन लोगों के अजीम साहब और उनकी पूरी टीम की, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक फ्रेंडशिप है जो है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा जो है उनकी भाईचारगी है और हर दुख दर्द में एक साथ हैं। और हम चाहेंगे कि हमें मज़ीद लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज सबको सीखनी चाहिए और वो भी जो है हमारी उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं। अभी भी हमारी मुलाकात चाइनीज़ काउंसलर से हुई थी कराची में, तो वो उर्दू में और बात कर रहे थे, चाइनीज़ के साथ साथ भी वो ना। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ लैंग्वेज सिखाएं, जिसमें ख़ास करके चाइना की लैंग्वेज हो। उससे हमारी जो है कारोबार और दूसरी चीज़ों में, एजुकेशन और हेल्थ में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल होगी। Assalamu alaikum, Ni hao, Wachia Usam, and I'm studying in grade 5 at the Rockville School. So we won the prize. We are in the buzzer competition and we won second prize and we won the check of the 5,000 rupees. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सेकंड पोजीशन में आई इस बजर कंपटीशन। नी हाउ, व्हाट योर मूड अबाउट द सोशल ऑफ द रॉकवेल स्कूल? We do the activity of a buzzer competition and we have get 5,000 check and second position. मैंने मेरान यूनिवर्सिटी में सिंगिंग परफॉर्म किया जिसमें मेरी तीसरी पोजीशन आई और मुझे कैश प्राइज़ मिला 2500 का। आज का इवेंट जो है हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी में हुआ है और ये बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ और इसमें हमने जैसे चाइनीज़ के हवाले से बहुत कुछ सीखा और हमने बजर कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट किया, उसमें 3rd पोजीशन हमने विन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम 1st पोजीशन विन करेंगे। और बाकी जो है चाइनीज़ के हवाले से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती जा रही है आजकल के हिसाब से, तो वो सबको सीखनी चाहिए। Today I got first prize in a speech competition and I won a laptop, which is a dream to me, and I'm really feeling proud of myself and my school.